सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहली आपकी यूनिट है मेरे भाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी यूनिट है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे लेक्चर का फ्लो क्या रहने वाला है? सबसे पहले कराऊंगा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, फिर कराऊंगा ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, फिर कराऊंगा सर्जेस। सर्जेस के अंदर आता है कि जब एकदम से हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाए तब क्या होगा। फिर करेंगे वोल्टेज कंट्रोल, फिर करेंगे अंडरग्राउंड केबल, फिर ओवरहेड इंसुलेटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब इसके बाद ये जो तीन टॉपिक नीचे के बचे, ये तीनों हैं ईएससी के अंदर। ये गेट में नहीं है, ये तीनों गेट में नहीं है, ये हैं तुम्हारे तीनों के तीनों ईएससी के अंदर। बात क्लियर है? अगली यूनिट हम लोग करेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, जो इस साल गेट में वापस से ऐड हो गया है। ये 2016 में हटा दी गई थी, ये 2016 के अंदर हटा दी गई थी और 2021 के लिए वापस ले आए हैं। तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच दिसंबर से पहले कंप्लीट कर दूंगा। पावर सिस्टम प्रॉमिस्ड। फिर है फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस एक ऐसी यूनिट है जिसमें पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मैं फॉल्ट को कैसे टैकल करने वाला हूं? सबसे पहले सिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। फिर जाऊंगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट पे, फिर सीक्वेंस नेटवर्क, फिर करेंगे फॉल्ट एनालिसिस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के फॉल्ट एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे। फिर है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी की बात। इसके बाद स्टेबिलिटी में हम करेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में कराऊंगा इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इसके बाद आएंगे प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन में कराऊंगा स्विचेस यानी सर्किट ब्रेकर और रिलेज। ये पूरा ग्राफिकल तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, सर्किट ब्रेकर और रिलेज। ठीक है। और बचा क्या? लोड फ्लो। इसमें पावर सिस्टम मैट्रिसेस, लोड फ्लो सॉल्यूशन, गॉस सीडल और न्यूटन राफसन। इसके बाद एक यूनिट बच जाती है जो कि है जनरेशन। जनरेशन एकदम एंड में कराऊंगा। मैं चाहता तो सिलेबस जनरेशन से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जनरेशन गेट के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेशन। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात क्लियर है? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है पावर सिस्टम में स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। सबसे पहले मेरे भाई ज्यादा फोकस रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यानी पावर सिस्टम के अंदर अगर आप ऐसे गहराई में घुसोगे जैसे मशीन के अंदर गए थे, ठीक है, जैसे गहराई में घुसोगे कि भाई ये चीज क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, सब बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान ज्यादा किस पे लगाना है कि भैया क्वेश्चन कैसे क्रैक होता है। इस बात पे ध्यान लगाना क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ना कि इस बात पे ध्यान लगाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब नहीं होगा। ये सब नहीं करना है मेरे भाई। देखो, जो बच्चा रैंक लाता है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बहुत अच्छी है। एक चीज ध्यान रखना, यहां जितना पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, इसका आधा भी नहीं आता था जब रैंक 1 आई थी मेरे भाई, इसका आधा भी नहीं आता था। आपको हर चीज का रीजन देके दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब खुद पढ़ेंगे, आप जब नोट्स रिवाइज करेंगे, तो आप सिर्फ उन चीजों पे वर्क करेंगे जिस पे क्वेश्चन बनता है। आप सिर्फ उन चीजों पे वर्क करेंगे जो एग्जाम के अंदर याद रख के जानी है। आप कभी भी इस चीज पे काम नहीं करेंगे कि क्या क्या सर ने बताया था, सारा का सारा पूरा रिवाइज कर लूं। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मुझे बस अपने दिन का 1 घंटा दे दो और मैं तुम्हारा पावर सिस्टम करा दूंगा। दिसंबर से पहले गारंटीड पूरा करा के दूंगा। भले ही एक दिन में 2 लेक्चर लेने पड़े मेरे भाई, अभी अक्टूबर में तो नहीं ले रहा, आगे का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। हो सकता है नवंबर से मैं 2-2 वीडियो डाल करके आप लोगों का पावर सिस्टम जल्दी खींच दूं। बस मेरे साथ बने रहना, जो जोश आज दिखाया है ये जोश दिखाते रहना। अब देखो, पावर सिस्टम और मशीन में डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते फर्क, वो सोचते हैं भाई दोनों में एक ही तरह से जाएंगे।
दोनों में एक ही तरीके से जाएंगे। तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मशीन के अंदर जितना डीप जाओगे उतना सीखते चले जाओगे, लेकिन पावर सिस्टम के अंदर अगर क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखा, अगर पावर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखा, तो मेरे भाई पावर सिस्टम नहीं तैयार हो पाएगा। पावर सिस्टम और मशीन में मेजर फर्क क्या है? पावर सिस्टम और मशीन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मशीन के अंदर सारे कंसेप्ट डिटेल में होते हैं। यानी क्या होता है, मशीन के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर है बस 4, यूनिट है बस 4, लेकिन एक एक यूनिट पूरी डिटेल्ड है। एक एक यूनिट क्या है? एकदम डिटेल्ड है। वहीं पावर सिस्टम में क्या है? पावर सिस्टम में यूनिट्स हैं ज्यादा, पावर सिस्टम में यूनिट्स हैं ज्यादा, और मेरे भाई पावर सिस्टम के अंदर डिटेलिंग है कम। यानी पावर सिस्टम की विड्थ ज्यादा है और डेप्थ कम है, और मशीन की विड्थ कम है लेकिन डेप्थ बहुत ही ज्यादा है। तो दोनों में इसीलिए फर्क आ जाता है, दोनों में फर्क आ जाता है। और जब तक ये फर्क नहीं समझ लोगे, जब तक ये फर्क नहीं समझ लोगे मेरे भाई, तब तक आप क्रैक नहीं कर सकते पावर सिस्टम। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान लगाया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपके चैप्टर को ना कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, मैं आपके चैप्टर्स को ना कंसेप्ट में डिवाइड कर दूंगा। यानी कि मैं हर चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल आएगा, कैसा सवाल आएगा ये भी बताऊंगा। बस उस तरह का क्वेश्चन तैयार कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में लगवाऊंगा, इसके अलावा घर जाकर के प्रीवियस ईयर लगा लेना। अब आपके लिए सोर्सेज क्या रहने वाले हैं? देखो आपके लिए सोर्सेज क्या रहने वाले हैं। थ्योरी आप करोगे मेरे नोट्स से। थ्योरी कहां से कवर करोगे? नोट्स से। और क्वेश्चन आप कहां से कवर करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, बहुत है। ठीक है, बाकी बस क्लासेस करते रहना, और ये देखना पावर सिस्टम में मजा आ जाएगा, पावर सिस्टम में मचा के रख दोगे, इस चीज की गारंटी है।